ट्रिक्स इंस्टीट्यूट के सभी साथियों को प्यारा सा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, इतिहास में पिछली क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और वैदिक काल के भी हमने दो भाग बनाए थे, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के बाद अब हम बात करेंगे महाजनपद काल की, और महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद 600 ईस्वी पूर्व थे, और इन्हीं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपदों की अगर बात करें तो 600 ईस्वी पूर्व हमने देखा था। वैदिक काल में 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का समय वैदिक काल का था। अब उसके बाद यहाँ पर 600 ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन इसको याद रखेंगे। अब यहां से बौद्ध ग्रंथ इसका नाम है अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ का क्या नाम है, इसको भी याद रखेंगे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में मिलता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक तरफ मैं महाजनपद लिख रहा हूं, महाजनपद और दूसरी तरफ उसकी राजधानी लिखूंगा, राजधानी। इनको बिल्कुल अच्छे से याद करना। इन्हीं राजधानियों को, महाजनपदों की याद कर लो। इनमें से आपके अधिकांश क्वेश्चन जो भी बनेगा यहां से बन जाता है। तो सबसे पहले जो महाजनपद है इसका नाम है काशी। अब मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप इनको याद करते चलना। काशी का पुराना नाम, काशी का ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं पुराना नाम, ये ट्रिक भी लिख रहा हूं, पुराना नाम वाराणसी। ट्रिक भी साथ में लिखूंगा, वाराणसी। तो काशी की राजधानी कहाँ थी, तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। सबसे पहला ये हो गया। नंबर 2 में आता है कौशल। दूसरा जो महाजनपद है कौशल। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद रखेंगे। कोई व्यक्ति कुशल है किस चीज में, बस्ती बनाने में। ठीक है, बस्ती बनाने में कुशल है। कोई व्यक्ति है वो बस्ती बनाने में कुशल है, बस्ती बनाने में कुशल। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, कुशल है, इसका मतलब क्या है, कौशल का बस्ती का मतलब है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। अब मैंने क्या कहा, इसको समझते रहना। काशी का पुराना नाम मैंने बताया वाराणसी, तो काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल का मतलब क्या हो गया, कुशल है बस्ती बनाने में। कोई व्यक्ति कुशल है किस चीज में, बस्ती बनाने में। तो इसको याद रखेंगे। तीसरा महाजनपद का नाम है अंग। अब देखो, जब किसी अंग में दर्द होता है, ठीक है, अंग में क्या करते हैं, अंग में दर्द होता है तो उसमें क्या करते हैं, चंपी करते हैं। क्या करते हैं, चंपी करते हैं। ये ट्रिक याद रखनी है। जब किसी अंग में दर्द हो जाता है, सर में दर्द होता है तो हम चंपी करते हैं। तो इसकी राजधानी होगी चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा। फिर से सुनिए एक बार। सबसे पहले मैंने बताया काशी की राजधानी मैंने बताई, काशी का पुराना नाम वाराणसी। इसको मत देखो, वैसे ही याद करने का प्रयास करो। काशी, पुराना नाम वाराणसी। फिर मैंने बताया कौशल, कोई व्यक्ति कुशल है किस चीज में, बस्ती बनाने में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। फिर मैंने कहा अंग, जब किसी अंग में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, चंपी करते हैं। तो 3 के 3 हो गए चंपा। अब आता है मगध की राजधानी याद रखेंगे। मगध को कैसे याद करोगे, देखो मगध नंबर 4 लिखेंगे, मगध। अब इसके ट्रिक मैं बताऊंगा मगध की। एक पिक्चर है मगधीरा में ब्रिज गिरा। ये ट्रिक याद रखनी है, ब्रिज, मगधीरा में ब्रिज गिरा। ट्रिक देखो। अब मगधीरा मतलब मगध में,
देखो ब्रिज मतलब गिरि ब्रिज, गिरि ब्रिज, गिरि ब्रिज, ठीक है। ब्रिज गिरा कहा, गी से गिरि ब्रिज और रा से राजगृह, और कहा थी राजधानी राजगृह, ठीक है। गिरि ब्रिज, राजगृह, और एक और याद रख लेना पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी थी। कहां थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र भी याद रखेंगे। मगधीरा में ब्रिज गिरा, गिरिब्रज और राजगृह, गिरिब्रज और राजगृह, गी से गिरिब्रज और रा से राजगृह, ठीक है। तो मगधीरा मतलब मगध में, गिरिब्रज मगध की राजधानी, गिरिब्रज और राजगृह। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया? काशी, काशी का पुराना नाम क्या बताया? वाराणसी। कौशल, कोई व्यक्ति कुशल है किस चीज में? बस्ती बनाने में, मतलब श्रावस्ती। अंग, जब किसी अंग में दर्द होता है तो क्या करते हैं? चंपी करते हैं, तो चंपा। मगध, मगधीरा में ब्रिज गिरा, ठीक है। गिरा का मतलब गिरिब्रज और राजगृह, और एक और याद रखेंगे पाटलिपुत्र। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगला जो है बज्जी। बज्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 5। बज्जी, देखो अब इसकी ट्रिक क्या है? भज्जी, भज्जी मतलब भज्जी, हमने कहा भज्जी को मिडिल आउट करने की, भज्जी को मिडिल आउट करने की क्या थी? विद्या थी। मिडिल में आउट करने की विद्या थी, आउट करने की क्या थी उसके पास? विद्या थी, विद्या थी। ये इसकी ट्रिक है, भज्जी के पास मिडिल में आउट करने की विद्या थी, ठीक है। देखो मिडिल मतलब हो गया, बज्जी मतलब भज्जी हो गया, भज्जी को हम बज्जी से समझेंगे, बज्जी की। मिडिल मतलब मिथिला हो गया, मिथिला, और विद्यार्थी मतलब विदेह, ठीक है। मिथिला और विदेह, बज्जी की राजधानी कहां थी? मिथिला भी थी और विदेह भी थी। जैसे मगध की गिरिब्रज और राजगृह थी, वैसे ही बज्जी की राजधानी मिथिला, विदेह और वैशाली। एक और राजधानी थी, कौन सी थी? वैशाली, ठीक है। ये 3 राजधानियां थी बज्जी की, मिथिला, विदेह और वैशाली, ये इसकी राजधानियां थी। और एक बात याद रखना, ये 8 राज्यों का संघ था। बज्जी क्या था? नोट करके लिख लेंगे, बज्जी 8 राज्यों का क्या था? एक संघ था। बज्जी 8 राज्यों का संघ था। तो निम्न में से कौन सा एक 8 राज्यों का संघ था? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बज्जी जो है 8 राज्यों का संघ था। नंबर 6 में आते हैं मल्ल। नंबर 6 क्या है? मल्ल। अब देखो मल्ल युद्ध आपने सुना होगा, मल्ल युद्ध में खुशी पाई, मल्ल युद्ध देख के क्या पाई? खुशी पाई, मल्ल युद्ध से खुशी पाई, ये इसकी ट्रिक है, मल्ल युद्ध से खुशी पाई। इसका मतलब क्या है? खुशी पाई, खुशी मतलब कुशीनारा, पाई मतलब पावापुरी, खुशी, कुशीनारा, कुशीनारा और पावापुरी, ये इसकी राजधानियां थी, पावापुरी, कुशीनारा और पावापुरी। मल्ल की राजधानी कहां थी? एक कुशीनारा और एक पावापुरी। मल्ल युद्ध से खुशी पाई, कुशीनारा और पावापुरी। चलिए एक बार शुरू से देखें। सबसे पहले काशी, क्या बताया? पुराना नाम वाराणसी। फिर क्या है? कौशल, कोई व्यक्ति कुशल है किस चीज में? बस्ती बनाने में, श्रावस्ती। अंग, जब किसी अंग में दर्द होता है तो क्या करते हैं? चंपी करते हैं, मतलब चंपा। मगध, मगधीरा में ब्रिज गिरा, मगध की गिरिब्रज और राजगृह, ठीक है। गिरा, गिरिब्रज, राजगृह। और एक पाटलिपुत्र तो सब लोग जानते ही हैं, जहां हम मौर्य वंश वगैरह पढ़ेंगे तो मौर्य काल वगैरह में सब पाटलिपुत्र राजधानी आएगी, ठीक है। तो ये मगध हो गया। बज्जी, भज्जी को मिडिल आउट करने की विद्या थी, मिथिला और विदेह। मिडिल मतलब मिथिला, विद्या थी मतलब विदेह, और एक वैशाली राजधानी है, ठीक है। ये हो गया। अब मल्ल, मल्ल युद्ध देख करके हमने क्या पाई? खुशी पाई, कुशीनारा और पावापुरी। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद चेदी, चेदी नंबर 7 लिखेंगे, चेदी,
चेदी की क्या है देखो, चेदी मतलब हमने कहा कैदी, कैदी की मति, मति भ्रष्ट होगी, भ्रष्ट हुई। जो कैदी होता है, कैदी क्यों होता है, क्योंकि उसकी मति क्या होगी, भ्रष्ट होगी। ठीक है, कैदी मतलब चेदी, चेदी की मति मतलब शक्तिमती, क्या राजधानी है, शक्तिमती। क्लियर हो गया, चेदी की राजधानी का है शक्तिमती। ठीक है, तो चेदी मतलब कैदी, कैदी की क्या भ्रष्ट हुई, मति, तो शक्तिमती। क्लियर हो गया ये भी, तो ये 7 हमारे ये क्लियर हो गए। नंबर 8, एक है नंबर 8 में आ जाओ, यहां पर महाजनपद लिख दे रहा हूं, जनपद, और दूसरी ओर लिख दे रहा हूं इनकी राजधानी। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट महाजनपद है वत्स, वत्स नंबर 8, नंबर 8 है वत्स, और नंबर 9 है कुरु। देखो इन दोनों को एक दूसरे से मिल जोड़ करके हम याद करते हैं, वत्स और कुरु। कुरु मतलब गुरु, गुरु की इंद्रियां तेज चलती हैं, क्या चलती हैं, इंद्रियां गुरु की कैसी चलती हैं, तेज चलती हैं। देखो ट्रिक याद रखना, इंद्रियां तेज चलती हैं। ठीक है, किसकी, गुरु की, गुरु मतलब गुरु, हमने इसको क्या माना, गुरु, गुरु की इंद्रियां तेज चलती हैं। ठीक है, इंद्रियां मतलब इंद्रप्रस्थ, तो इसकी राजधानी कहां है, इंद्रप्रस्थ। क्लियर हो गया, गुरु की कहा है, इंद्रप्रस्थ, क्योंकि गुरु की क्या तेज चलती है, इंद्रियां तेज चलती है। वत्स को क्या करते हैं, वो कोसते हैं, अपने वत्स मतलब शिष्य हुआ ना, तो गुरु क्या करते हैं, अपने वत्स को कोसते हैं, कोसते हैं, अपने वत्स को कोसते रहते हैं, है ना। कोसते मतलब कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कहां होगी, कौशाम्बी। क्या दोनों समझ में आए, दोनों एक साथ याद करना, वत्स और गुरु। वत्स को कोसते हैं, क्यों, क्योंकि गुरु की इंद्रियां तेज चलती, तो गुरु की इंद्रप्रस्थ और वत्स की क्या होगी, कौशाम्बी। हो गया क्लियर। चलिए एक बार शुरू से देखें सारी। सबसे पहले काशी, काशी का पुराना नाम क्या कहा, वाराणसी। नंबर 2 कौशल, कौशल मतलब कोई व्यक्ति कुशल है किस चीज में, बस्ती बनाने में, श्रावस्ती कहा। तीसरा अंग, जब किसी अंग में दर्द होता है तो क्या करते हैं, चंपी करते हैं, तो क्या हो गया, चंपा। नेक्स्ट मगध, मगधीरा में ब्रिज गिरा, गिरा मतलब गिरिब्रज और राजगढ़, और एक राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, भज्जी, भज्जी को किस चीज की विद्या थी, मिडिल में आउट करने की विद्या थी, मिथिला विदेह, और एक राजधानी कहाँ है, वैशाली। क्लियर। अब मल्ल, मल्ल युद्ध से खुशी पाई, खुशी पाई मतलब कुशीनारा और पावापुरी। क्लियर हो गया। चेदी, चेदी मतलब कैदी, कैदी की क्या भ्रष्ट हुई, मति भ्रष्ट हुई, तो शक्तिमती। क्लियर है। इसके बाद देखो वत्स, वत्स और कुरु दोनों याद रखना, गुरु की इंद्रियां तेज चलती हैं, तो कुरु की कहां होगी, इंद्रप्रस्थ। वत्स को क्या करते हैं, कोसते हैं, वत्स की क्या हो जाएगी, कौशाम्बी। क्लियर हो गए इतने, तो ये तो हमारे 9 क्लियर हो गए। अगला है पांचाल, नंबर 10 है पांचाल, पांचाल। नंबर 11 है अस्मक, अस्मक। ठीक है, इनको सारे के सारे हम क्लियर करते रहते हैं। नंबर 3 है, नंबर नेक्स्ट है 8 9 10। ठीक, पांचाल हो गया नंबर 10 में, नंबर 11 हो गया अस्मक। और नंबर 12 में आ जाओ मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य हो गया नंबर 12। 13 14 15 16, टोटल कितने महाजनपद हैं, 16। ठीक है, 13 में आ जाएंगे सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन। 14 में गांधार। मैं सारी ट्रिक बता रहा हूं, बस आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। कंबोज, कंबोज, और लास्ट आ जाता है अवंती। बस इनको फोकस करो, एक एक करके समझने का प्रयास करो, सबकी ट्रिक बता रहा हूं एक एक करके, अभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। पांचाल, पांचाल देखो, जब कोई व्यक्ति 5 चाल चलता है तो सब उससे कांपते हैं। ठीक है, 5 चाल, 5 चाल से क्या होते हैं, चाल से कांपते हैं, सब लोग क्या करने लगते हैं,
कांपते हैं। कांपते हैं मतलब पांचाल का क्या हो जाएगा? कामपिली। पांचाल की राजधानी कहां थी? कामपिली है। सभी लोग उससे कांपने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति 5 चाल चलता है तो उससे सब लोग क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। ठीक है। अब अस्मक है। अस्मक मतलब आसमान। आसमान सिर में पोटली के समान है। सिर में पोटली के समान है। पोटली के समान। ठीक है, पोटली के समान है मतलब जो आसमान है वो हमारे सिर में किसके समान है? पोटली के समान। मतलब अस्मक की राजधानी कहां है? पोतना। अस्मक की राजधानी क्या बताई? पोतना। ठीक है। मत्स्य। मत्स्य देखो, जो व्हेल मछली होती है ना, व्हेल, व्हेल विराट मछली है। कैसी मछली है? विराट मछली है, बहुत बड़ी मछली है, विराट। मत्स्य मतलब मछली है। क्लियर हो गया? तो मत्स्य की राजधानी कहां है? विराट नगर। मत्स्य की विराट नगर। बात समझ में आई क्या यहां तक? ठीक। एक बार फिर से देखो, शुरू से देखो, ट्रिक को समझते हुए चलना। सबसे पहले काशी, पुराना नाम क्या बताया? वाराणसी। नंबर 2 कौशल, कोई व्यक्ति कुशल है किस चीज में? बस्ती बनाने में, मतलब श्रावस्ती। नंबर 3 अंग, अंग में जब दर्द होता है तो क्या करते हैं? चंपी करते हैं, चंपा हो गया। मगध, मगधीरा में ब्रिज गिरा, गिरिब्रज और राजगृह। और तीसरी क्या थी? पाटलिपुत्र। भज्जी, भज्जी को किस चीज की विद्या थी? मिडिल में आउट करने की विद्या थी। मिथिला, विदेह और वैशाली। क्लियर हो गया? मल्ल, मल्ल युद्ध देख करके खुशी पाई, कुशीनारा और पावापुरी। चेदी, कैदी की क्या हुई? मति भ्रष्ट हुई, चेदी की शक्तिमती। क्लियर है? अब आ जाओ वत्स। वत्स को क्या करते हैं? कोसते हैं, कौशाम्बी। कुरु मतलब गुरु की इंद्रियां तेज चलती है। ठीक है। पांचाल मतलब जब कोई 5 चाल चलता है तो सब उससे कांपते हैं, तो क्या हो जाएगा? कामपिली। अगला अस्मक, आसमान हमारे सिर में किसके समान है? पोटली के समान, तो अस्मक की पोतना। मत्स्य, मत्स्य मतलब व्हेल का क्या कहा मैंने? व्हेल मछली विराट मछली है, तो मत्स्य की क्या हो जाएगी? विराट नगर। सूरसेन, अब देखो सूर मतलब सुर से। कृष्ण ने सुर से सुर से मथुरा में मुरली बजाई। मुरली बजाई, ये ध्यान रखना है। कृष्ण ने सुर से कहां पर मुरली बजाई? तो मथुरा में। तो सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहां होगी? मथुरा। सुर से मुरली बजाई कहां? मथुरा में। कृष्ण ने सुर से मुरली बजाई कहां? मथुरा। गांधार, अब देखो गंध सी आई कहां से? शिला से। देखो शिला मतलब पत्थर, शिला से गंध सी आई। गांधार मतलब गंध आई, गंध आई। ठीक है। कहां से? शिला से। गांधार की क्या हो जाएगी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। देखो गांधार, गंध आई कहां से? शिला से। शिला मतलब कोई पत्थर रखा है ना, उस पत्थर से गंध आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं? कम बोझ, कम बोझ से उसे क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। कम बोझ से हटाना है उसे, उस शिला को हटा रहे हैं, हटाना है। क्योंकि उससे क्या आ रही है? शिला से क्या आ रही है? गंध आ रही है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई उसके नीचे कुछ मरा तो नहीं है, चूहा तो नहीं मरा है कहीं। कम बोझ से उसे हटा रहे हैं, मतलब कम बोझ की क्या हो जाएगी? हाटक। ये कम बोझ की क्या होगी? हाटक। देखो फिर से अच्छे से ध्यान दो, यहां पर से समझो। वत्स, वत्स को क्या करते हैं? कोसते हैं। कौशाम्बी, कुरु मतलब गुरु की इंद्रियां तेज चलती हैं, तो इंद्रप्रस्थ हो गया। पांचाल, जब कोई व्यक्ति 5 चाल चलता है तो उससे सब क्या करते हैं? कांपते हैं। 5 चाल की कांपली। ठीक है। अस्मक मतलब आसमान, आसमान हमारे सिर में किसके समान है? पोटली के समान है, तो अस्मक की क्या होगी? पोतना। ठीक है। मत्स्य, व्हेल मछली कैसी है? कहा विराट है, मत्स्य की क्या हो जाएगी? विराट नगर। सूरसेन, अब सुर से मुरली बजाई थी कृष्ण ने, कहा? मथुरा में, तो सूरसेन की क्या होगी? मथुरा। गांधार, गंध सी आई कहां से? शिला से, तो क्या हो जाएगा? तक्षशिला। कम्बोज से हम उस शिला को क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं, तो कम्बोज की क्या होगी? हाटक। अब लास्ट देखो अवंती।
अवंती की सिंपल है, अवंती की राजधानी कहाँ है? माहिष्मति। माहिष्मति सबने सुन रखा होगा, माहिष्मति आपने पिक्चर में भी उस माहिष्मति का नाम काफी सुना होगा। तो अवंती की राजधानी है माहिष्मति, माहिष्मति या फिर उज्जैन भी याद रख लेना, उज्जैन, ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन या माहिष्मति। तो ये हैं 16 महाजनपद। एक बार और जल्दी से रिवीजन कर दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान देना। सबसे पहली बात, महाजनपदों का वर्णन किस समय पर मिलता है? 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। और किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में। अब महाजनपद में सबसे पहले काशी, काशी का पुराना नाम क्या कहा? वाराणसी, क्लियर। फिर कौशल, कोई व्यक्ति कुशल है किस चीज में? बस्ती बनाने में, इसका मतलब हो गया श्रावस्ती। फिर अगला देखो, अंग, अंग में जब दर्द होता है तो सर में दर्द होता है तो क्या करते हैं? चंपी करते हैं, तो चंपा हो गया। अगला मगध, मगधीरा में ब्रिज गिरा, गिरिब्रज और राजगृह। और तीसरी क्या थी? पाटलिपुत्र, क्लियर। अगला मगध के बाद भज्जी, भज्जी को किसकी विद्या थी? मिडिल आउट करने की विद्या थी। तो मिथिला और विद्या, विद्या मतलब वैशाली हो गया, ठीक है। मिथिला हो गया, वैशाली हो गया और विदेह हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्ल, मल्ल युद्ध से, मल्ल युद्ध देख करके खुशी पाई, ठीक है। बिना हथियार के जब उसमें लड़ते हैं ना, तो कुश्ती किस्म की जो होती है मल्ल युद्ध कहते हैं, तो उसे देख करके खुशी पाई, कुशीनारा और पावापुरी, क्लियर। चेदी, चेदी मतलब कैदी की क्या हुई? मति भ्रष्ट हुई, मतलब शक्ति मति। अब देखो, वत्स को क्या करते हैं? कोसते हैं। कौन? कुरु, कुरु की इंद्रियां तेज चलती हैं, इंद्रप्रस्थ, और वत्स को क्या करते रहते हैं? कोसते रहते हैं। पांचाल, मतलब ये हो गया कि जो 5 चाल चलता है उससे सब कांपते हैं, कामपिली। अगला अस्मक, आसमान हमारे सिर में किसके समान है? पोटली के समान है, पोतना। मत्स्य मतलब मछली, वेल मछली कैसी है? विराट मछली है, तो मत्स्य की क्या होगी? विराट नगर। सूरसेन, सुरसेन मुरली बजाई थी कृष्ण ने, कहा? मथुरा में, तो मथुरा होगी। गांधार, गंध सी आई किससे? शिला से, तक्षशिला से। कंबोज, कंबोज से हमें उस शिला को क्या करना है? हटाना है। और लास्ट अवंती का क्या बताया था? माहिष्मति या फिर उज्जैन, क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही ये 16 महाजनपदों के बारे में भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे, तो अगले टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, ओके।